हेलो। नितिन, आवाज आ रहा है मेरा? मैं वापस गया लगता है। हेलो। 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 ऑलराइट, सो आज वी विल फोकस ऑन मैवन। तो मैवन मतलब पूरा अलग ही है। जो अभी तक हमने जावा, ये सिलेनियम, टेस्ट एनजी, ककुम्बर, ये सब जो देखा, मैवन उससे अलग है। मैवन को कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कुछ लेना देना नहीं है, ना तो कुछ प्रोग्राम से लेना देना है। मैवन सिंपली क्या कर रहा है, देखो अभी तक हमने क्या किया। जो भी सिलेनियम, टेस्ट एनजी, जो भी हमने यूज किया, सबसे पहले हमने क्या किया, उसका एक जार फाइल, जो भी उसकी डिपेंडेंसी थी इन फॉर्म ऑफ जार फाइल, वो हमने डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद हमने अपने प्रोजेक्ट के साथ उसको लिंक किया। एंड फिर हैप्पीली हमें सब क्लासेस, उसकी जो भी मेथड्स थी रेडीमेड, को अपने को यूज करने को मिल गया। तो प्राइमरी स्टेप इज वी हैव टू डाउनलोड अ डिपेंडेंसी इन फॉर्म ऑफ जार फाइल, करेक्ट? यस। जैसे सिलेनियम में भी हमने उसका एक जार फाइल डाउनलोड किया, मतलब बंच ऑफ जिप फाइल डाउनलोड किया था जिसमें काफी सारी जार फाइल थी। वैसे ही हमने टेस्ट एनजी का भी जार किया था। ककुम्बर का भी काफी सारे, मतलब 4-5 जार फाइल का एक सेट हमने डाउनलोड करके किया। तो अभी तक जो जो हम देखते आए, विच विच इज इन फॉर्म ऑफ जार फाइल, फिजिकल जार फाइल, जो हमने डाउनलोड फिजिकली किया, प्रोजेक्ट के अंदर कॉपी पेस्ट किया, उसका पाथ दिया और वो सब कुछ किया। बट इन रियल वर्ल्ड, ये प्रैक्टिस के लिए बराबर है, बट इन रियल वर्ल्ड अभी ये जो अप्रोच है ना, इट्स नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। अभी ये अप्रोच कहीं यूज नहीं होता है। रीजन, क्योंकि देखो, मैन्युअली सब वर्जन मैनेज करना इट्स डिफिकल्ट। नंबर दो, ये सारी लाइब्रेरी फाइल अगर हम प्रोजेक्ट में अगर रखने लगे, तो अपना प्रोजेक्ट का साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो विच इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। तीसरा, कि अगर कल उठ के वर्जन को हमें कुछ अपडेट करना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा कि भाई ओके, नया वर्जन डाउनलोड करो, कॉपी पेस्ट करो, वापस से पाथ उसका सेट करो, बहुत सारी ये प्रोसेस करनी पड़ती है। एंड एनीवे इट्स नॉट आइडियल वे। तो इंस्टेड ऑफ दैट, हम क्या करेंगे कि हम कुछ ऐसा ट्राई करेंगे। अगर अपने पास कुछ ऐसा हो, तो कि कोई एक अपने पास ऐसा एक पर्सन हो या एक ऐसा प्रोसेस हो जिसको हम बोले कि भाई देखो, मुझे ये वर्जन का ये लाइब्रेरी चाहिए। फॉर एग्जांपल सिलेनियम का मुझे 3.1 लाइब्रेरी चाहिए। तो वो प्रोसेस क्या करेगी, वो कहीं से भी ढूंढ के अपने को वो जार फाइल डाउनलोड, मतलब उसकी डिपेंडेंसी रिजोल्व करके अपने को देगी। तो कितना अच्छा रहता कि भाई मैं सिर्फ उसको बोलूंगा कि भाई देखो, मुझे ये लाइब्रेरी का ये वर्जन चाहिए, तो किधर से भी ढूंढ के ला। नेट से तुझे ढूंढना है, मेरे मशीन में से किधर से भी ढूंढना है, इट्स योर जॉब। जब हो जाए मुझे बता दो कि भाई डन। तो सीधा मेरा फोकस किधर रहेगा, सिर्फ प्रोग्रामिंग के ऊपर। डिपेंडेंसी के ऊपर मेरा कहीं पर फोकस ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दैट प्रोसेस और दैट अदर जो थर्ड पार्टी टूल है, या फिर कोई ऐसा पर्सन है, वो सब वो चीजों का ध्यान रखेगा। हमें उसमें से कुछ भी वरी करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा कुछ हो तो कितना फोकस अपना रहता है, सिर्फ प्रोग्रामिंग के ऊपर फोकस रहता है। एंड इट्स ऑल्सो वेरी इजी टू मैनेज, यू नो। कल उठ के अगर मैं बोलूँ सिलेनियम का 3.4 वर्जन तूने पॉइंट किया है ना प्रोजेक्ट के साथ, अभी वो हटा दे, अभी सिलेनियम का 4 वर्जन पॉइंट कर दे, तो सिर्फ मुझे उसे ही बोलना पड़ेगा। ही विल डू एंड टू एंड थिंग्स। वो प्रोसेस फिर क्या करेगा, नेट के ऊपर सर्च करेगा, वो सब लाइब्रेरी सब मिला के जितनी भी डिपेंडेंसी है 4 वर्जन की, सब ला के अपने लोकल में डाल देगा। पाथ भी सेट कर देगा, सब कुछ सेट कर देगा, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहेगी। it's very easy to manage our project with third party libraries. तो Maven कुछ ऐसा ही काम करता है। Maven is a building tool। तो हाँ बोलो।
आगे जाके अपन को अब सब मेवन में ही करना है, कुकम्बर, टेस्ट यस एनजी और ये सब यस की। यस यस। ओके, तो ये सब जितने भी अपन ने, मतलब ये तो इनिशियली तो अपन को जैसे फीचर फाइल है, फिर ये क्या बोलते एवरीथिंग हैं, एवरीथिंग रिमेन सेम। वो बनानी पड़ेगी। हाँ हाँ अच्छा हाँ, अच्छा। सब कुछ सेम जो अभी तक हमने देखा ना, उसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा। एवरीथिंग विल रिमेन सेम। सिर्फ चेंज किधर आएगा, अगर मैं कल उठ के ये बोलूं कि नहीं अभी मुझे ये प्रोजेक्ट ऐसा स्ट्रक्चर नहीं चाहिए, मावेन बेस्ड स्ट्रक्चर चाहिए, चेंजेस किधर आएगा? फोल्डर स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, नंबर वन। नंबर दो, ये सब लाइब्रेरी वाइब्रेरी कुछ भी अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी, सब हट जाएगा, ये सब जार फाइल। ओके, इन शॉर्ट लाइब्रेरी का फोल्डर ही हट जाएगा, और लाइब्रेरी के फोल्डर की बदले एक फाइल आ जाएगा, pom.xml। pom.xml, पॉम मतलब पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, मतलब पेज ऑब्जेक्ट मॉडल डॉट एक्सएमएल, pom.xml। बस इतना ही चेंज आएगा, बाकी जो भी कंसेप्ट हमने पढ़े, फीचर फाइल, स्टेप डेफिनेशन, रनर, अपने सिलेनियम के बेस क्लासेस, सब एनोटेशन, एक्सएमएल, सब एज इट इज, नो चेंज। सिर्फ ओके। मावेन मावेन का पर्पस क्या है? मावेन का पर्पस सिर्फ दो दो पर्पस है मावेन का। पहला पर्पस है वो सब डिपेंडेंसी रिजोल्व करके दे देगा अपने को, तो इट इज काइंड ऑफ डिपेंडेंसी मैनेजमेंट टूल। ठीक है, डिपेंडेंसी मैनेजमेंट टूल। दूसरा पर्पस है मावेन का कि वो प्रोजेक्ट को बिल्ड भी करेगा, प्रोजेक्ट को रन भी करेगा। जैसे अभी तक पहले जब हम जावा पढ़ रहे थे, उस टाइम पे कोई भी बिल्डिंग टूल नहीं था, सीधा हम मेन फाइल को राइट क्लिक करते थे और रन एज जावा कर देते। वेरी मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड था, कुछ नहीं था। उसके बाद जब हमने टेस्ट एनजी इंट्रोड्यूस किया, तो हमने क्या किया था, रन एज अ टेस्ट एनजी किया। कॉन्फ़िगरेशंस आए थे करेक्ट, उसमें। कॉन्फ़िगरेशंस आए, एक्सएमएल फाइल आए, फिर एक्सएमएल फाइल से हमने एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया, तो वो मेवन में आया, सॉरी टेस्ट एनजी में आया। उसके बाद ककुम्बर आया, तो ककुम्बर में हमने एक रनर बनाया। ओके, तो फिर हम वो रनर सीधा सीधा या तो रनर से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या तो फिर उस रनर को भी हम टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल में पॉइंट करके वहीं से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इट्स डिपेंड, मतलब अप्रोच टेस्ट एनजी का ही है ककुम्बर में भी। तो इन शॉर्ट ककुम्बर एंड टेस्ट एनजी दोनों में हम एक्सएमएल फाइल से ट्रिगर कर रहे थे, तो वो भी अप्रोच सेम टू सेम रहा। अब अगर मुझे मेरा प्रोजेक्ट जेंकिन से ट्रिगर करना है या कमांड लाइन से ट्रिगर करना है, तो इन दैट केस अभी भी ये केस में भी मैं कर सकता हूं, बट इसमें प्रॉब्लम कैसा है, दो ही है कि एक तो कमांड लाइन का सिंटेक्स थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, फिर सब डिपेंडेंसी, मतलब फेट, अपना प्रोजेक्ट का साइज बहुत ज्यादा रहेगा, फेटी साइज रहेगा, वर्जन को मैनेज करना डिफिकल्ट रहेगा। तो इंस्टेड ऑफ ऑल दोस कॉम्प्लेक्सिटी, अगर हम मावेन बेस्ड प्रोजेक्ट बना दे, तो सिर्फ हमें यही बोलना है कि भाई देखो मावेन, तुम्हारा pom.xml रन करो, दैट्स इट। फिर वो मावेन सब मैनेज कर लेगा, मावेन को सब पता है उसको क्या करना है। तो हमने काइंड ऑफ एक थर्ड पार्टी, एक पर्सन लगा दिया, एक सिक्योरिटी गार्ड लगा दिया अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। अगर हम सिक्योरिटी गार्ड को बोल देंगे कि भाई देख भाई, तू सब मैनेज कर, सब वर्जन को मैनेज कर, सॉरी, कि भाई क्या किस दाखला फॉर एग्जांपल, अभी ये जो प्रोजेक्ट है वो मेरे मशीन में है, कल उठ के वो आपके मशीन में जाएगा। ठीक है, तो आपको यू डोंट नीड टू डाउनलोड एनी लाइब्रेरीज और कुछ भी करने का जरूरत नहीं। वो जो सिक्योरिटी गार्ड हमने लगाया है ना, वो खुद चेक करेगा कि भाई आपके मशीन में कौन सी लाइब्रेरी है, कौन सी नहीं है, कौन सी रिक्वायर्ड है। जो भी रिक्वायर्ड है वो खुद नेट से जाके डाउनलोड करके सब सेट कर देगा, सब अपने आप वो सेट करेगा, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है गार्ड का। दूसरा, मेवन ये भी टेक केयर करेगा कि प्रोजेक्ट को मैं ट्रिगर कैसे करूं, तो कैसे करना है, क्या क्या एग्जीक्यूट करना है, दैट्स आल्सो एवरीथिंग रिटन इनसाइड फाइल pom.xml। वो एक्सएमएल के अंदर सब लिखना है। तो यहाँ पर मेवन बेस्ड प्रोजेक्ट ही सब जगह पर, आप कहीं पर भी जाओगे, इवन इन डेवलपमेंट और इन ऑटोमेशन, आपको सब जगह पे मेवन मेवन का जो भी प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है, मेवन बेस्ड प्रोजेक्ट ही आपको सब जगह पे देखने को मिलेगा।
क्योंकि उसके बहुत सारे एडवांटेजेस। हम्म, तो जैसे इसके अंदर अपन वो जे यूनिट लिखते थे, फिर डेटा प्रोवाइडर था, फिर अपने रनर बनाया, हम्म फिर XML जो से हम्म हम्म XML रन किया, फिर ये हम्म कॉन्फ़िगरेशन में अपन ने नहीं टेस्ट इंजन में वो हम्म ग्रुप्स टैग्स वगैरह करते थे, हम्म। स्मोक अलग, वो सब इससे हो यस, पाएगा। बस सब कुछ कॉपी पेस्ट, एवरीथिंग विल रिमेन सेम, नो चेंज। तो मतलब लिखना लिखना ऐसा नहीं कि जे यूनिट के लिए अलग से है या फिर डेटा प्रोवाइडर रनर अलग होगा, वो सब इसमें इसमें से भी करना ही पड़ेगा अपन को। अलग अलग होगा मतलब? मतलब वो नहीं समझा। जैसे जैसे कहने मतलब कि मुझे जे यूनिट के लिए अलग टूल यूज करना है, जैसे नहीं नहीं मेवन नहीं होके ये क्या बोलते हैं कुकम्बर या टेस्ट एनजी, या फिर डेटा प्रोवाइडर के लिए मुझे या तो कुकम्बर या टेस्ट एनजी, रनर के लिए कोई भी एक, मतलब इस तरह से मेवन नहीं होके नहीं नहीं, मैंने ऐसा। नहीं नहीं, मैवन सब मैनेज कर लेगा। ओके। जो भी डेटा प्रोवाइडर या ककुम्बर या रनर टेस्ट एनजी, जो भी उसको डिपेंडेंसी लाइब्रेरीज चाहिए, वो मैवन सब मैनेज करके दे देगा उसको। फिर तो कैसा है, एक बार लाइब्रेरी अपने पास आ गई, फिर तो जो हम अब तक जैसे प्रोग्रामिंग करते आए थे वैसे ही करना है अपने को। ओके, तो देखो, हम्म। मैवन कोई मैजिक नहीं है। मैवन के लिए अभी जो अभी हमने बोला कि मैवन सब मैनेज कर लेगा डिपेंडेंसी, बट मैवन खुद को कैसे मैनेज कर लेगा? हाउ मैवन वर्क? तो मैवन के लिए हमें मैवन का सेटअप डाउनलोड करना पड़ेगा सबसे पहले, वो मैंडेटरी है। जनरली जो CI/CD पाइपलाइन होते हैं, जेंकिन्स, बैम्बू, वो सब, तो वो जब हम इंस्टॉल करते हैं सर्वर में या फिर कोई भी मशीन में, तो वो इंस्टॉलेशन के साथ ही ये सॉरी, ये मैवन, ग्रेडल, आंट, उसका सब सेटअप मोस्टली आ ही जाता है। अगर नहीं भी आया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो CI/CD पाइपलाइन सब डाउनलोड कर लेंगे अपने आप। बट उसका सेटअप भी चाहिए। जैसे हमें सिलेनियम के साथ काम करने के लिए उसका जार फाइल डाउनलोड किया था, वैसे ही मैवन के साथ काम करने के लिए मैवन का सेटअप डाउनलोड करना पड़ेगा, सिमिलर टू जेडीके। पहले हमने जेडीके डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, फिर हम जावा के ऊपर सब प्रोग्रामिंग कर सके। वैसा ही मैवन का सेटअप हमें डाउनलोड करना पड़ेगा फॉर यूज अ मैवन फीचर। तो मैवन का सेटअप हमें कहाँ से मिलेगा? वी कैन यूज इट फ्रॉम, उसका ऑफिशियल साइट है यहाँ से। तो मैवन इज बिलोंग्स टू अपाचे, अपाचे के प्रोजेक्ट के अंदर आता है। व्हाट इज मैवन? ऑब्जेक्टिव के ऊपर जाते हैं। मेकिंग अ बिल्ड प्रोसेस, बिल्ड प्रोसेस इजी। बिल्ड प्रोसेस मतलब प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट, बिल्ड करना। बिल्ड करना मतलब सब डिपेंडेंसी डाउनलोड करके सब कुछ मेक श्योर करना कि कुछ भी कंपाइलेशन एरर नहीं आ रही है बिकॉज ऑफ इसको ये लाइब्रेरी नहीं मिला, वो लाइब्रेरी नहीं मिला। तो उसका बिल्ड प्रॉपर होना चाहिए। प्रोवाइडिंग द यूनिफॉर्म बिल्ड सिस्टम। यूनिफॉर्म बिल्ड सिस्टम मतलब एक ऐसा बिल्ड सिस्टम कि आप कोई भी मशीन पे उसको ले जाओ, सब जगह पे इक्वली ही काम करेगा, यूनिफॉर्मली सब जगह पे इक्वली बिल्ड होगा। ऐसा कोई भी, मतलब फॉर एग्जांपल ये प्रोजेक्ट मैंने अभी मेरे मशीन में बनाया, तो ये प्रोजेक्ट में 10 मशीन में भी एग्जीक्यूट करूंगा ना, सब जगह पे प्रॉपर सेटअप, सेम सेटअप ही, सेम सेट ऑफ लाइब्रेरी, सेम सेट ऑफ बिल्ड ही बनेगा। दैट मेक श्योर। तो ये मैवन वो मेक श्योर करता है। प्रोवाइडिंग द क्वालिटी प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन। तो इट्स, जो भी प्रोजेक्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट है, उसको जो मैनेज करने का पार्ट है, वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव तरीके से किसी भी यूजर को दिखता है। किसी को भी कहीं पर भी अगर चेंज करना है तो देयर इज वन सेंट्रल पेज, जहां पे जाके वो चेंज करेगा तो सब जगह पे प्रॉपरली इंफॉर्मेशन रिडायरेक्ट होगा। तो वी विल सी प्रैक्टिकली व्हाट दिस 4 पॉइंट मीन। इसको भूल जाते हैं, डाउनलोड के ऊपर सीधा जाते हैं। तो यहाँ से उसका ये सिस्टम रिक्वायरमेंट है, जेडीके उसको चाहिए। मेमोरी, डिस्क, ये सब उसका बेसिक रिक्वायरमेंट है, बट इट्स ओके, हमारे पास सब रिक्वायरमेंट वो फुलफिल है। अभी हमें डाउनलोड करना है बाइनरी डॉट
टार फाइल लो, जिप फाइल लो, कुछ भी लो चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें बाइनरी डाउनलोड करना है, सोर्स नहीं। बाइनरी का फॉर एग्जांपल मैं जिप डाउनलोड करता हूं, तो देखो ये जिप डाउनलोड हो रहा है, बट आई हैव ऑलरेडी, तो मैं इसको कैंसिल करता हूं। अपने पास मैवन ऑलरेडी है, तो लेट मी शो यू कि वो कैसा दिखेगा। हाँ, मैवन 3.6। तो एक एक्चुअली जिप फाइल डाउनलोड होगा, और जिप फाइल को जब आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपको ऐसा कुछ इंटरनली प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर मिलेगा देखने को, फोल्डर स्ट्रक्चर, ठीक है, एज सिमिलर एज जेडीके। जेडीके जैसे ही हमने इंस्टॉल किया अपने सी ड्राइव में, ऐसा मिलेगा। मावन का दूसरा बेनिफिट ये है, आपको ऐसा जरूरी नहीं है उसको सी ड्राइव में ही रखना है, आप कहीं पर भी रखो, डेस्कटॉप पे रखो, डॉक्यूमेंट में रखो, डी ड्राइव में रखो, सी में रखो, कहीं पर भी रखो, इट्स ओके। फिर उसके बाद क्या करना है, ये बीन तक जाना है, इसका पाथ लेना है, ठीक है, ये पाथ कॉपी करना है। उसके बाद एनवायरमेंट वेरिएबल में जाना है, एनवायरमेंट वेरिएबल के अंदर जाने के बाद, ठीक है, यहाँ पर आप मैवन होम सेट करो, मैवन होम सेट विदाउट बीन, और यहाँ पर जब वो पाथ वेरिएबल के अंदर आपको बीन के साथ ये रहा मैवन का ये पाथ सेट करना है, ठीक। इतना हो जाने के बाद खत्म, बस अपना मैवन का सेटअप हो गया, डन। ओके, अभी ये क्यों रिक्वायरमेंट है ये सेटअप, क्योंकि CMD, अगर समझो आपने मैवन का जो अभी हमने जो स्टेप देखे ना दो, एनवायरमेंट वेरिएबल सेट करने का, अगर वो नहीं किए तो फिर मैवन का जो कमांड है, मैवन के जो कमांड्स है प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के, वो करने के लिए हमें कंपलसरी ये पाथ तक जाना पड़ेगा, CD मैवन, उसके बाद बीन, यहाँ पे जाने के बाद ही ये मैं MVN इज अ कमांड वर्जन, ये कमांड अब भी एग्जीक्यूट होगा अगर मैं ये लोकेशन पर होऊंगा, अगर मैंने एनवायरमेंट वेरिएबल सेट नहीं किया है तो। बट अगर मैंने एनवायरमेंट वेरिएबल सेट कर दिया है तो आई डोंट नीड टू गो इनसाइड दिस लोकेशन, मैं कहीं से भी मैवन ट्रिगर कर सकता हूं। सी MVN वर्जन, तो ये MVN वाले जितने भी कमांड्स हैं वो सब कहीं से भी चलेंगे। अगर आपको जानना है कि भाई व्हाट डिफरेंट, जैसे कि अपना जावा ऐसे वर्जन चला रहे थे ना, तो कैसा अपने को जावा का ये वर्जन मिल रहा था, वैसे ही मैवन का ये वर्जन मिल रहा है अपने को। आपको जानना है कि भाई हाउ मेनी कमांड्स मैवन सपोर्ट, तो आप ऐसा हेल्प लिखो, तो यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। दिस ऑल आर दी मैवन कमांड, सब यूज तो आएंगे नहीं, जो यूज आएंगे वो हम देखेंगे। तो ये मैवन का सेटअप आपको पता चल गया यहाँ तक? हाँ ठीक है, यस, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब अपने यहाँ पर जाते हैं अपने स्ट्रक्चर के ऊपर। अभी देखो ये जो मैंने सबसे पहले जो आउटर स्क्वायर बॉक्स है ना, वो अपना मशीन है, बराबर। अपने मशीन के अंदर जो ये ऊपर वाला, ओके लेट मी पॉइंट इट, ये जो पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट अपना C ड्राइव, D ड्राइव, कोई एक अपना ड्राइव है, ओके। और इस लोकेशन के ऊपर, ये लोकेशन के ऊपर मैंने मैवन का सेटअप डाउनलोड किया है, सब लाइब्रेरीज फाइल जो भी हमने देखा यहाँ पर। वो करने के बाद मैवन का सेटअप अपने मशीन के ऊपर हो गया सेट, ये पार्ट अपना हो गया खत्म, कंप्लीट। दूसरा स्टेप, हमें अपने एडिटर के अंदर जाना है, इक्लिप्स के अंदर, ठीक? नया प्रोजेक्ट बनाना है एज अ न्यू, ओके। और यहाँ पर आप देखोगे वी हैव मैवन प्रोजेक्ट। अभी तक हम क्या बनाते आए थे, अभी तक हम बनाते आए थे जावा बेस्ड प्रोजेक्ट, जावा प्रोजेक्ट ये बनाते आए थे, ठीक। बट अभी हम बनाएंगे मैवन बेस्ड प्रोजेक्ट।
ये मावेन प्रोजेक्ट। तो अभी हमें मावेन प्रोजेक्ट बनाना है, तो मावेन प्रोजेक्ट बना देते हैं। इसको सब एज इट इज रखो, कुछ नहीं देना है। ग्रुप आईडी अब हम दे देते हैं इसको कि ये अपना प्रोजेक्ट बन गया। अभी देखो प्रोजेक्ट को एक्सपांड करेंगे, सो दिस इज अ डिफॉल्ट स्ट्रक्चर। अब डिफॉल्ट स्ट्रक्चर इसका और हमारा प्रोजेक्ट जो था उसका डिफॉल्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। तो देखो सेटिंग, सेटिंग वो तो दोनों में कॉमन है, और ये सेटिंग फोल्डर क्यों बना? बिकॉज ऑफ इक्लिप्स सेटिंग। तो ये इसके अंदर सब इक्लिप्स के सेटिंग्स की फाइल है, तो इसको हमें इग्नोर करना है, ये अपने के कुछ काम का नहीं है। ठीक है। दूसरा एसआरसी, तो यहाँ पर भी एसआरसी है, ये सब तो हमने बनाए। ठीक है। लीव और रिपोर्ट हमने बनाए, बीन अपने आप बना। तो मैवेन के अंदर बीन नाम का फोल्डर नहीं होगा, नंबर 1। एसआरसी होगा, एसआरसी मतलब अपना सोर्स कोड। उसके बाद यहाँ पर है टेस्ट आउट, ये क्यों बना? बिकॉज ऑफ टेस्ट एनजी। और यहाँ पे टारगेट करके फोल्डर है। ठीक है। जैसे यहाँ पे बीन है, बीन का काम क्या है? बीन फोल्डर का काम क्या होगा जावा बेस्ड प्रोजेक्ट के अंदर? बाइनरी फाइल्स, सब बाइनरी फाइल्स जो भी कंपाइल हुए, जो क्लासेस है, जो डॉट क्लास फाइल के अंदर है, वो सब सारे डॉट क्लास फाइल विल गोज इनसाइड बिन, कॉल बाइनरी फोल्डर। तो सब कंपाइल होके यहाँ पे जाएगा। बट जब अपना मावेन बेस्ड प्रोजेक्ट होगा, ठीक है, तब वो जाएगा सब टारगेट के अंदर। टारगेट के अंदर, क्लासेस के अंदर, यहाँ पे जाएगा सब, इसके अंदर जाएगा। ठीक है। ओके। उसके बाद देखो क्लास पाथ भी सेम, प्रोजेक्ट भी सेम, और यहाँ पर ये सब तो हमने बनाया हुआ है सब XML, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पर एक वन मोर XML इज विच इज pom.xml, ये अपने आप बना। ठीक। तो ये pom.xml का मतलब, pom मतलब पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, और ये pom.xml क्यों बना? बिकॉज हमने मावेन बेस्ड प्रोजेक्ट बनाया। तो दिस इज अवर गार्ड, अवर सिक्योरिटी गार्ड, यही सब कुछ टेक केयर करेगा। ये सब देखेगा कि कौन सा डिपेंडेंसी मुझे डाउनलोड करना है, कहाँ पे डाउनलोड करना है, किसी अगर फॉर एग्जांपल कोई वर्जन अपडेट करना है तो कौन सा वर्जन रिप्लेस करूं, सब एवरी इंफॉर्मेशन विल गोज इनसाइड दिस pom.xml। और जब हम प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे, ओके, मावेन से, क्योंकि ये मावेन बेस्ड प्रोजेक्ट है तो एग्जीक्यूट भी मावेन से ही करेंगे। तो जब मावेन से ये प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे तो मावेन सिर्फ यही फाइल को देखेगा। वो देखेगा कि दिस इज ओनली अ फाइल विच इज अ ट्रूथ ऑफ सोर्स। यहाँ पे जो लिखा होगा वो ऐसे वो रिएक्ट करेगा। ठीक। तो ये pom.xml फाइल है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दिस इज pom.xml फाइल, यहाँ पे मैंने लिखा है pom.xml फाइल। तो अपना pom.xml भी आ गया। अभी देखो उसके अंदर हमने क्या बोला? हमने बोला कि भाई देखो मुझे ये सारी डिपेंडेंसी चाहिए। कौन सी? ये सब डिपेंडेंसी चाहिए। ठीक है। तो अभी लेट्स ओपन दिस pom.xml। ओके। अभी pom.xml के अंदर ये जो है ना वो एज इट इज रखो, इसको कुछ फोकस करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज ये मैवेन का कौन सा, सॉरी मैवेन नहीं, XML का कौन सा वर्जन वो ले रहा है, और उसके सब सेटिंग्स है, वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस। दूसरा ये है ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी, वर्जन एंड पैकेजिंग। तो सबसे पहले ग्रुप आईडी। तो ग्रुप आईडी का मतलब क्या है कि जो अपना प्रोजेक्ट है उसके अंदर, मतलब एक सेकंड, इधर गया प्रोजेक्ट अपना, where it is? यहीं पर है। SRC main test। तो दिस इज अ नीति, मतलब ग्रुप आईडी मतलब जो अपना रूट फोल्डर है ना, वो रूट फोल्डर का नाम। उसके बाद ये अपना आर्टिफैक्ट आईडी। तो ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी आगे आएगा, आई विल टेल यू, बट दिस इज अ फोल्डर स्ट्रक्चर नेम। ये वर्जन है अपना, करंटली वर्जन क्या है? 0.0.1।
001 ये अपना वर्जन है, ठीक है, ये वर्जन है। और ये वर्जन किसका है? ये पूरा प्रोजेक्ट का। ये प्रोजेक्ट जब जार फाइल बनेगा, देखो पैकेजिंग में हमने क्या लिखा है, जार फाइल। तो कोई भी प्रोजेक्ट आपको डिप्लॉय करना है तो इसके 3 फॉर्मेट हो सकते हैं, इधर जार फाइल, वार फाइल और जिप। तो अपना ये प्रोजेक्ट का पैकेजिंग फॉर्मेट क्या है, जार फाइल। तो जब ये जार फाइल बनेगा तो उसका वर्जन ये होगा। ओके, अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका जार फाइल बना लूं, ठीक है, और ये जार फाइल मैं आपको दूं, तो मैं उसको बोलूं कि भाई आप ये वर्जन का जार फाइल डाउनलोड कर लो, तो जैसे ही ये वर्जन का जार फाइल डाउनलोड करोगे उसके रिलेटेड सब चेंजेस आपको वो मिल जाएंगे आपके ये प्रोजेक्ट के इन फॉर्म ऑफ जार। तो ये हमारा प्रोजेक्ट का पैकेजिंग इंफॉर्मेशन है। दूसरा, ये इंफॉर्मेशन आपको खुद को डालना है, वॉट एवर यू वॉन्ट, आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो। देखो उसके बाद डिपेंडेंसी, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डिपेंडेंसीज। उसके अंदर ये पहला डिपेंडेंसी, उसने क्या किया, अपने आप जे यूनिट का, देखो जे यूनिट का ये वर्जन डाउनलोड कर लिया, अपने आप ये वर्जन डाउनलोड कर दिया। जैसे मैंने बोला था ना ये डिपेंडेंसीज, तो देखो ये डिपेंडेंसीज, ठीक। और डिपेंडेंसीज के अंदर हमें बोलना है कि भाई सिलेनियम का वर्जन डाउनलोड करो, ये वर्जन, फिर ककुम टेस्ट एनजी का ये वर्जन डाउनलोड करो, ककुम्बर का डाउनलोड करो, ईटीसी, जो भी हमें चाहिए। तो यहाँ पर इसको हम कॉपी करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे बोलेंगे कि भाई सिलेनियम, अभी सिर्फ हमें क्या लिखना है, सिर्फ इतना ही लिखना है कि डाउनलोड सिलेनियम मैवन डिपेंडेंसी, बस सिलेनियम मैवन डिपेंडेंसी, इतना ही। फिर यहां से हमें वर्जन सिलेक्ट करना है कि भाई मुझे ये वाला वर्जन चाहिए 59 वाला, और ये कॉपी कर लो और ये यहाँ पेस्ट कर लो, कंट्रोल शिफ्ट। तो देखो क्या किया उसने कि भाई सिलेनियम का ये ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी और वर्जन। तो अभी जैसे ही मैं सेव करूंगा, देखो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे आप देखो बिल्ड वर्क स्पेस, यहाँ पे प्रोसेस चालू हो गया। बेसिकली वो क्या कर रहा है, नेट पर से ये वर्जन का जो लाइब्रेरीज है वो सब डाउनलोड कर रहा है, जो हमने मैन्युअली यहाँ पे डाउनलोड किया था लाइब्रेरीज, यहाँ पे सिलेनियम का ये वाला सब, ठीक है। दिस ऑल लाइब्रेरीज वी डाउनलोड मैन्युअली, बट यहाँ पर वो अपने आप ऑटोमेटिक डाउनलोड कर रहा है। okay? तो सबसे पहले डाउनलोड नहीं करेगा, सबसे पहले देखो यहाँ पर वापस आते हैं। तो मैंने यहाँ पे बोला कि भाई सिलेनियम का डिपेंडेंसी डाउनलोड करो, तो सबसे पहले वो क्या चेक करेगा, यहाँ पे जाएगा, ये मेरे लोकेशन के ऊपर, ये स्टैंडर्ड लोकेशन है, कोई भी लैपटॉप हो, मैवन जो भी जार फाइल डाउनलोड करता है वो यही डाउनलोड करता है, ठीक है। तो पहले ये लोकेशन पे जाएगा, वो देखेगा कि सिलेनियम का लाइब्रेरी है क्या यहाँ पर, अगर उसको मिल गया तो वो नेट से डाउनलोड नहीं करेगा, अगर नहीं है, दिस इज कॉल्ड अ लोकल रिपोजिटरी, दिस इज कॉल्ड मैवन लोकल रिपोजिटरी। तो सबसे पहले मैवन लोकल रिपोजिटरी में वो चेक करेगा कि सिलेनियम का ये वर्जन डाउनलोड ऑलरेडी किया हुआ है क्या, ओके है, देन इट्स फाइन। नहीं है तो क्या करो, नहीं है तो आप यहां से यहां जाओ और सिलेनियम का ये वर्जन डाउनलोड करो क्लाउड से, ठीक है, बेसिकली क्लाउड से, जिसको बोलते हैं मावन सेंट्रल रिपोजिटरी। सेंट्रल रिपोजिटरी मतलब इट्स काइंड ऑफ क्लाउड, जहां पर सब लाइब्रेरीज के सब वर्जन रहते हैं, और वो कौन मैनेज करता है, मावन मैनेज करता है। तो हम यहाँ पे जो भी बोलेंगे कि भाई देखो मुझे ये लाइब्रेरीज का ये वर्जन चाहिए, तो सबसे पहले वो लोकल के पास जाएगा, लोकल रिपो के पास, लोकल रिपो में देखेगा कि उसको मिल रहा है, अवेलेबल है तो नहीं डाउनलोड करेगा, अगर नहीं है तो ये यहाँ से डाउनलोड करेगा, और ये किधर डाउनलोड करेगा, यहाँ पर इस लोकेशन पे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं प्रोजेक्ट ओपन करूँ, ठीक है, तो ये लाइब्रेरी सीधा सीधा उसको यहाँ से मिल जाए, इसलिए ये यहीं पे जाके डाउनलोड करेगा। अगर आप देखोगे मेरे मशीन के अंदर सी ड्राइव
यूजर, उसके अंदर दीपक, उसके अंदर .m2, उसके अंदर रिपोजिटरी, यहाँ पर बहुत सारे फोल्डर स्ट्रक्चर है, ठीक है। इट्स काइंड ऑफ 76। तो कैसे ढूंढेंगे? ORG, तो ORG के पास जाते हैं। ORG में भी बहुत सारे है। ORG में क्या है? Selenium HQ। ओके, तो Selenium HQ, Selenium HQ के अंदर Selenium, ठीक है। उसके अंदर भी बहुत सारे Selenium-Java, Selenium-Java। तो यहाँ पर देखो, मेरा आवाज आ रहा है नितिन? थोड़ा रुक रुक के आ रहा है, बीच बीच में कट हो रहा है। अच्छा, ओके। तो यहाँ पे देखो, अभी हम लोकेशन पे तो पहुंच गए यहाँ पर। अभी यहाँ पर आप देखोगे तो हमने स्पेसिफाई किया है 14159, और यहाँ पर कितने सारे वर्जन है? बहुत सारे, ठीक है। तो अभी 14159, तो वह यहाँ से देखेगा कि अच्छा ये वर्जन है, अच्छा है, तो सीधा सीधा यहीं से वो सब लाइब्रेरी, सब जार फाइल उठा लेगा। अगर नहीं मिला तो वो नेट पे जाएगा, मतलब बेसिकली वो यहाँ पे जाएगा क्लाउड के ऊपर, और क्लाउड से डाउनलोड करके वो यहाँ पे ला के आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो 4.0.बीटा वर्जन है, ठीक है। और यहाँ पे है ना, मैं आपको दिखाता हूँ 4.0. ये वर्जन है ना, इसको मैं डाउनलोड करता हूँ। अभी सिर्फ मुझे अगर वर्जन चेंज करना है ना, मुझे सिर्फ इतना ही लिखना है, बाकी कुछ भी नहीं। अभी जैसे ही मैं सेव करता हूँ तो देखो ये वर्क स्पेस से डाउनलोड करने लगेगा। 4.4 ये वाला वर्जन डाउनलोड कर रहा है। लेट हिम डाउनलोड। देखो यहाँ पर 4 वाला वर्जन डाउनलोड हो रहा है। कब हो रहा है? 11.9.903। तो अभी जस्ट उसने डाउनलोड करना स्टार्ट किया, ठीक है। यहाँ पे था नहीं ये वर्जन, तो उसने क्या किया, सेंट्रल रिपोजिटरी के पास गया, बोला कि मुझे सिलेनियम का ये वर्जन दो, ठीक है। सिलेनियम का ये वर्जन दो, और डाउनलोड कहाँ पे करेगा? ये लोकेशन के ऊपर। और देखोगे यहाँ पे तो ये डाउनलोड हो रहा है, इट इज स्टिल डाउनलोडिंग, इस पार्शियली अभी हो रहा है वो, ठीक है। यहाँ पर काम चालू है उसका, तो अपने आप वो डाउनलोड कर लेगा। सिर्फ हमने क्या चेंज किया? वर्जन, बाकी एज इट इज रखा हमने। तो इट्स प्रिटी कूल। हमें कुछ भी डाउन डिपेंडेंसी मैनेज करने का कुछ जरूरत ही नहीं है। ये Maven अपने आप सब कुछ मैनेज करेगा। अगर बाय चांस हमें वर्जन भी अपडेट करना है, वी जस्ट नीड टू स्पेसिफाई वर्जन, दैट्स इट। फिर वो वर्जन की जो भी लाइब्रेरीज है वो डाउनलोड भी कर लेगा, ये प्रोजेक्ट के साथ प्रॉपरली लिंक भी कर देगा, सब कुछ अपने आप कर देगा। ओके, एनी क्वेश्चन? ये Maven का जो वर्किंग स्टाइल है, उसमें आपको अगर कुछ क्वेश्चन हो, ये जो इमेज में हमने जो देखा इसके। नहीं नहीं, क्लियर है। बस वो है कि अपन को मालूम होना चाहिए कौन सा वर्जन अपन डाल रहे डिपेंडेंसी में, तो वही एग्जैक्टली, डाउनलोड करेगा। एग्जैक्टली वो पता होना चाहिए कि कौन से वर्जन के साथ हमें काम करना है। यूजुअली यूजुअली आप स्टेबल वर्जन लो, ठीक? नया वर्जन मत लो। स्टेबल वर्जन कहाँ से कैसे ढूंढना है? दिस इज अ कॉमन रेपो, बेसिकली दिस इज द मेन ऑफिशियल साइट Maven रिपोजिटरी का। जो Maven सेंट्रल रेपो है ना, इसका ये ऑफिशियल साइट है। आप यहाँ पे जाओ, आप सर्च करो, आपको जो भी चाहिए, ककुम्बर, JUnit, टेस्टng, सिलेनियम, रेस्ट अश्योर्ड, कुछ भी चाहिए, सर्च करो यहाँ पे, आपको कुछ ऐसा पेज मिलेगा। लेट मी शो यू। ऐसा पेज मिलेगा, ठीक है। अब देखो कि कौन सा चाहिए, मतलब अपने को चाहिए सिलेनियम जावा। ओके, वहां पे जाने के बाद वी विल सी अ लॉट्स ऑफ वर्जन्स। यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे वर्जन हैं, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड।
स्टार्टिंग से लेके एंड तक के सब वर्जन है। और यहाँ पर ये वर्जन का कॉलम है, यहाँ पर रिपोजिटरी आप देख रहे हो, सेंट्रल रिपोजिटरी, यहाँ पर यूजर्स, ठीक है, यहाँ पर कब रिलीज हुआ। तो आप ये वाला मतलब जहां मैक्सिमम नंबर है ना, वो वाला डाउनलोड करो पहला। तो अगर आपको नहीं पता है कौन सा वर्जन यूज करना है तो क्यों डाउनलोड करें, बिकॉज जहां पर नंबर काउंट ज्यादा होंगे वहां पर आप ऐसा अज्यूम करके चलो कि दिस इज अ स्टेबल वर्जन। तो ये स्टेबल है तो मतलब इंटरनली बग्स कम होंगे इसके अंदर। बाकी ये सब कैसा है, बीटा वर्जन है और ये स्टिल कभी कभी कुछ हो सकता है प्रॉब्लम। और मैं भी कभी कभी क्या होता है, लेटेस्ट वर्जन लेते हैं ना, तो उसके जो भी सपोर्टेड दूसरे मतलब सिलेनियम और टेस्ट एनजी फॉर एग्जांपल, दोनों का कॉम्बिनेशन कभी कभी अच्छे से नहीं हो पाता, क्योंकि सिलेनियम का हमने लेटेस्ट वर्जन लिया बट वो लेटेस्ट वर्जन टेस्ट एनजी के साथ अभी प्रॉपर कंपेटिबल नहीं है, तो मे भी कभी कभी वो प्रॉब्लम दे सकता है। दैट दैट मे बी द केस। हो, पॉसिबल नहीं है वो हर बार होगा बट मे बी हो सकता है। तो ऑलवेज स्टेबल वर्जन पिक करो। राइट, यहाँ पर आई होप के डाउनलोड हो रहा है अभी। ओके, आज मेरा नेट थोड़ा स्लो है तो इट विल टेक टाइम टू डाउनलोड। तो अभी देखो ये जार फाइल नहीं था, अभी जस्ट उसने किया, अभी भी चल ही रहा है वो। और तो ऐसे हमें सब डिपेंडेंसी दे देते हैं, ठीक है, सब डिपेंडेंसी हम दे देते हैं। अभी हमने सिलेनियम का दिया, वैसे ही हम टेस्ट एनजी का दे देते हैं। टेस्ट एनजी, टेस्ट एनजी का कौन सा वर्जन, बेसिकली वर्जन तो ये स्टेबल है ज्यादा, बट आई विल गो विथ दिस 7.3। उससे भी अच्छा ये है, इसमें नंबर ज्यादा है, बेसिकली नंबर तो ज्यादा इसमें है, तो लेट मी पिक इट, नो प्रॉब्लम। बट वेट, ये 3.14 है ना, तो सिलेनियम का मैंने 4 वर्जन लिया है, तो फिर टेस्ट एनजी का भी लेटेस्ट ही लेता हूँ मैं। बस कॉपी किया और यहाँ पे मैंने दे दिया, दैट्स इट, कंट्रोल शिफ्ट एफ। तो अभी टेस्ट एनजी का भी ये वर्जन डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा। ORG, लेट्स सी अभी कौन सा वर्जन है। ORG, उसके बाद टेस्ट एनजी, ओके, टेस्ट एनजी, टेस्ट एनजी, उसके बाद दूसरा टेस्ट एनजी, उसके अंदर 740 वर्जन है, नहीं है अभी जस्ट उसने डाउनलोड, ओके है ऑलरेडी, परफेक्ट है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखो अभी ये वर्जन ऑलरेडी है तो ये डाउनलोड नहीं करेगा, सीधा वो यहाँ से रेफरेंस पिक कर लेगा। तो ये हो गया टेस्ट एनजी। उसके बाद ककुम्बर, ककुम्बर के बहुत सारे ऐसे, तो तो वेट, अभी अपना नेक्स्ट टॉपिक रेस्ट एश्योर्ड है ना, तो रेस्ट एश्योर्ड लेते हैं। रेस्ट एश्योर्ड ये कब किया, दिसंबर के अंदर, और ये मई 21 के अंदर। ओके, लेटेस्ट ही लेते हैं अभी, सब कुछ लेटेस्ट ही लेते हैं, ताकि कुछ नया अगर आया हो तो अपने को मिल जाए। तो यहाँ पर रेस्ट एश्योर्ड कंट्रोल शिफ्ट एफ डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा। देखो आयो, सबसे पहले वो आयो में जाएगा, आयो, उसके अंदर रेस्ट एश्योर्ड, उसके अंदर रेस्ट एश्योर्ड, उसके अंदर भी रेस्ट एश्योर्ड, ओके, उसके अंदर भी रेस्ट एश्योर्ड, और 440 ये कब डाउनलोड किया, 11/9/9/10, मतलब अभी हो रहा है ये, ओके होने दो। ओके, रेस्ट एश्योर्ड के बाद हमने टेस्ट सिलेनियम लिया, टेस्ट एनजी लिया, रेस्ट एश्योर्ड लिया, व्हाट एल्स, ककुम्बर, ककुम्बर के काफी सारे वर्जन है, तो उसको वर्जन बहुत ही समझ के मुझे पिक करना पड़ेगा, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि वर्जन मिसमैच होने की वजह से
cucumber properly communicate नहीं कर पा रहा है, कर पाता है, for example sometime not communicate properly with TestNG, Selenium or even rest assured, है ना? तो उसको उसका हम देखेंगे। कीप इट असाइड, ककुम्बर को अभी हम साइड में रखते हैं। ये डिपेंडेंसी कैसे ऐड करना है वो आपको पता चला? इसमें कुछ क्वेश्चन? नहीं नहीं, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं। बराबर, ऐसे ही करना है और दिस इज द स्टाइल गोइंग फॉरवर्ड। यही स्टाइल फॉलो करना है गोइंग फॉरवर्ड, जो भी प्रोजेक्ट होंगे ऐसे ही करना है। मैवन बेस्ड प्रोजेक्ट बनाना है, फॉर्म के अंदर ये सब डिपेंडेंसी ऐड करना है, बस। अभी फिलहाल इतना ही माइंड में रखो कि भाई हाँ इतना करना है। उसके बाद आप जब ये देखोगे फोल्डर स्ट्रक्चर, एसआरसी जब आप ओपन करोगे तो उसके अंदर आपको मेन और टेस्ट ऐसे दो फोल्डर मिलेंगे, जैसे हमने यहाँ पे बनाया था इंटेंशनली, है ना? मेन और टेस्ट यहाँ पर हमने बनाया था। मेरा आवाज आ रहा है ना नितिन? ओके, सो यहाँ पर मेन और टेस्ट हमने बेसिकली दो फोल्डर बनाए थे, वैसा ही स्ट्रक्चर होगा। आप मेन को एक्सपांड करोगे तो उसके अंदर जावा, नितिन, यहाँ पर भी फोल्डर स्ट्रक्चर सेम ही होगा दोनों का, नो चेंज। तो मेन के अंदर बेसिकली अपना बिजनेस लॉजिक होगा। तो बिजनेस लॉजिक मतलब अपना ऑटोमेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस लॉजिक मतलब क्या हुआ? इट इज कॉल्ड पेज ऑब्जेक्ट। जो भी पेज ऑब्जेक्ट्स होंगे, those page objects will go inside main because it's a business logic for us. उसके बाद दूसरा, सब यूटिलिटी क्लासेस, जो भी हेल्पर क्लासेस है, those all utility classes goes inside main. Then जो भी अपना स्क्रिप्ट है, either BDD और TDD, अगर BDD होगा तो all feature file, step definition, runner, XML, everything will go inside test folder. उसके साथ साथ अपने जो भी रिसोर्सेज होंगे, जैसे जो ड्राइवर्स होंगे, ड्राइवर हो गए, ठीक है, तो दोस ड्राइवर इज आल्सो गोज इनसाइड आवर टेस्ट। तो ये मैवन का ये प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है। आ रहा है मेरा आवाज? हेलो? अभी आई आवाज, जस्ट आई, मतलब बीच बीच में काफी कट रही थी, वो तो कोई नहीं, वो चलेगा। ओके ओके, फाइन। आज इतना ही रखते हैं। कल हम ये मैवन के अंदर आगे बढ़ेंगे। कल अपना एजेंडा होगा कि मैवन बेस्ड प्रोजेक्ट हमने बनाया, फॉर्म बनाया, उसके बाद जो अपना हमने यहाँ पे जो भी काम किया ना, वो सब काम यहाँ पे लेके जाएंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे। कॉपी पेस्ट ही करना है, बिकॉज बाकी कहीं चेंज नहीं आएगा। जो वे ऑफ स्टाइल था वो एज इट इज ही रहेगा, कॉपी पेस्ट करेंगे। उसके बाद हम एक छोटा सा एक एग्जीक्यूशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैवन। अपना प्रोजेक्ट कैसे एग्जीक्यूट करते हैं मैवन के साथ, वो कल देखेंगे। ओके, ऑलराइट ऑलराइट, ठीक है, चलो फिर मिलते हैं कल। ठीक है, बाय बाय। बाय।